वन पीस 1093 लॉ वर्सेस ब्लैकबीयर्ड। जैसा मैंने बोला था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। जो जो फ्रेम बोले थे, जो जो अटैक्स बोले थे, खैर वो तो मैंने मांगा पढ़ ली इसलिए बोले थे, मतलब जो जो पार्ट मैंने बोला था कि मांगा से ये आने वाला है। तो आओ शुरू करते हैं वन पीस 1093 लॉ वर्सेस ब्लैकबीयर्ड। तो एपिसोड कुछ ऐसे चालू होता है कि जो ब्लैकबीयर्ड है उसने लॉ की शिप पे अटैक किया है। अब लॉ की शिप में कुछ छेद हो चुके हैं और वो लॉ की शिप अब डूब रही है। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है, लॉ की शिप में से एक क्रू मेंबर बोलता है लॉ का कि कैप्टन अभी हमको रिसर्फेस करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम पानी के प्रेशर की वजह से ही मर जाएंगे। तो फिर हमें लॉ दिखाया जाता है। जो लॉ है वो फीमेल बन चुका है अब क्योंकि जो ब्लैकबीयर्ड का एक क्रू मेंबर है इसका नाम है डॉग, उस पर डेविल फ्रूट की पावर है। तो वो लॉ को फीमेल में फ्लिप कर देता है। उसका जो जेंडर मेल है वो उसको फ्लिप करके फीमेल बना देता है। प्लस ये ऐसी डिसीज है जिसे अब अगर तुम लॉ के कांटेक्ट में आओगे तो तुम भी फीमेल बन जाओगे। इसी वजह से लॉ और लॉ के कुछ क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग बेप्पो वो अब सब फीमेल बन चुके हैं। लेकिन ये बात लॉ के क्रू मेंबर को पता नहीं होती है कि वो लॉ फीमेल बन चुका है। तो जैसे ही लॉ मुड़ता है उनको बोलने के लिए कि हमें रीसर्फेस करना होगा, सारे लोग चौंक जाते हैं और सारे बोलते हैं कि लॉ कितने क्यूट लग रहे हो तुम। और लॉ की जो क्रू मेंबर है उसमें फीमेल भी है, वही बोलती है वाह। फिर लॉ बोलता है कि मैंने जितने भी योंगो से फाइट की है मैं एक चीज समझ चुका हूँ कि तुम अपनी हाकी से किसी भी डेल फ्रूट की पावर नलीफाई कर सकते हो अगर तुम्हारे पास एक ग्रेट डील ऑफ हाकी है तो। फिर लॉ जैसे जैसे लॉ ऑर्डर देता है कि हमें रिसर्फेस करना होगा, फिर लॉ का जो फिर लॉ की शिप का जो हेल्प्समैन है वो शिप को एक आयरन की तरफ मोड़ता है और वो रिसर्फेस करना लग जाते हैं। फिर लॉ अपनी हाकी रिलीज करता है और वो खुद को फीमेल से दोबारा मेल में कन्वर्ट कर देता है और उसकी हाकी की वजह से उसके जितने भी क्रू मेंबर थे वो सारे भी अब फीमेल से मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जो डॉक है जिसने लॉ के क्रू मेंबर्स को फीमेल में फ्लिप किया था, उनका जेंडर फ्लिप किया था, वो बोलता है कि अगर किसी को एक बार मेरी डिसीज का पता लग जाए, उसका क्योर क्या है, फिर बाकी सब लोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। फिर डॉग बोलता है फिर से कि मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ जिसकी बाउंड्री 3 मिलियन बैरी हो। फिर सीन छुटता है और बोलता है बर्जस से कि बर्जस आओ मैं तुम्हें सामने आइलैंड पे छोड़ के आऊँ। फिर वो अपने रैप फ्रूट का इस्तेमाल करता है और वो टेलीपोर्ट करता है बर्गस को उस आइलैंड पे। अब ऑगर और जो बर्गस है वो दोनों अब आइलैंड पे पहुंच चुके हैं जिस आइलैंड पे लॉ रिसर्फेस करने वाला है। अब जैसे ही लॉ रिसर्फेस करता है वो देखता है कि उस आइलैंड पे पहले से हलचल हो रही है। वो जो एक पहाड़ था वो पूरा टूट चुका है और वो अब आसमान में उठ रहा है धीरे करके। फिर लॉ का एक क्रू मेंबर बोलता है कि उस पहाड़ के नीचे कोई है। फिर लॉ बोलता है ब्लैकबीयर्ड के जितने भी वाइस कैप्टन हैं उन सबके पास डेल फ्रूट की पावर है। फिर वो धीरे करके एक्सप्लेन करता है कि उनके पास कौन कौन सी पावर है। फिर जो बर्गस है उनके ऊपर वो पहाड़ फेंक देता है। फिर लॉ क्या करता है, लॉ अपना रूम क्रिएट करता है और उस पहाड़ को काट देता है। अभी जो ब्लैकबीयर्ड है और उसका जो पूरा क्रू है उनको लॉ के डेल फ्रूट के जो पावर है ढंग से पता नहीं है, तो वो इस अटैक से शॉक हो जाते हैं। फिर ब्लैकबीयर्ड स्ट्रॉन्गर और डॉग के ऊपर सवार करके लॉ की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर लॉ ब्लैकबीयर्ड से बोलता है कि तेरे को क्या चाहिए अब। फिर ब्लैकबीयर्ड बोलता है क्या यही तरीका है तुम अपने फेलो मेंबर से बात करने का? मैं भी तो एक वर्स्ट जनरेशन का पायरेट हूँ, तुम मेरे से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? फिर जो डॉक है वो बोलता है कमांडर आप बहुत भारी हो, मैं और स्ट्रॉन्गर आपको झेल नहीं पा रहे, हमारे ऊपर से उतरो जल्दी से। फिर ब्लैकबीयर्ड बोलता है लॉ जब से तुमने किड ने और स्ट्रॉ हैट ने काइडो और बिग मॉम को हराया मुझे पता था कि तुम तीनों से कोई ना कोई एक जना यहाँ पे जरूर आएगा, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि तुम आने वाले हो। फिर ब्लैकबीयर्ड बोलता है कि काइडो के पास तो एक था, तुम्हारे पास कितने हैं? रोड पोनिग्लिफ्स के रबिंग्स। फिर लॉ बोलता है तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, जो जीतेगा वो सारे के सारे रोड पोनिग्लिफ्स के रबिंग्स ले जाएगा एक दूसरे के। फिर लॉ अपने क्रू मेंबर्स को बोलता है कि तुम लोग पानी के अंदर जाओ और मेरे को वहां से कवर दो। फिर ये सब चीजें ब्लैकबीयर्ड सुन लेता है। ब्लैकबीयर्ड बोलता है कि मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं जाने दूंगा। फिर ब्लैकबीयर्ड जो व्हाइट बैग डेल फ्रूट था, ट्रेमा फ्रूट, उसका इस्तेमाल करता है और एक बहुत तगड़ी शॉक वेव नीचे छोड़ता है।
ये शॉकवेव ऐसे ग्रेविटी काम करती है जो सारे के सारे लॉ के जितने भी क्रू मेंबर थे इंक्लूडिंग लॉ सबको वहीं की वहीं जमा देता है। जमाता क्या है, उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि वो आगे चल नहीं पाते हैं, वो धीरे धीरे करके झुकने लगते हैं। फिर लॉ एक अपनी टेक्निक यूज करता है जिसका नाम होता है री रूम। ये रूम की तरह टेक्निक नहीं है, ये अलग है। इसमें क्या होता है कि जो लॉ है वो अब जोरो की तरह अपने तलवार की शॉक वेव से ही इंसानों को काट सकता है, इंसानों को ही नहीं किसी भी ऑब्जेक्ट को काट सकता है। फिर लॉ अपने उस टेक्निक का इस्तेमाल करके जो स्ट्रॉन्गर है उसको आधा काट देता है। अभी एनीमे में हमें दिखाया गया कि उसके ना पैर अलग हो चुके हैं, प्लस उसकी अपर बॉडी अलग है, अपर और लोअर बॉडी। लेकिन मांगा में हमें ऐसा दिखाया गया है कि उसकी आगे की आधी बॉडी अलग है और पीछे की आधी बॉडी अलग है, मतलब उसके 2 पैर अलग हैं और 2 पैर अलग हैं, ऐसा दिखाया गया है। इसमें एक चेंज तो यहाँ पे था, और जहाँ पे जब ब्लैकबीयर्ड लॉ से बात कर रहा होता है कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगे, एक वहाँ पे चेंज था। और जब लॉ का इंट्रोडक्शन होता है ऐसा फीमेल लॉ, वहाँ पे भी चेंजेस हुए थे। अब ब्लैकबीयर्ड नीचे कर रहा है, प्लस स्ट्रॉन्गर और जो डॉग है वो भी नीचे कर रहा है। डॉग को लग रहा है कि स्ट्रॉन्गर मर चुका है लेकिन वो जिंदा होता है, ठीक है। फिर ब्लैकबीयर्ड नीचे कर रहा होता है, तो लॉ अपना एक टेक्निक यूज करता है, वही सेम टेक्निक जो उसने बिग मॉम पे इस्तेमाल की थी। वो अपनी तलवार को इतना लंबा कर लेता है और ब्लैकबीयर्ड के अंदर घुसा देता है। यहाँ पे भी फ्रेम चेंज है, मांगा में दिखाया गया है कि वो हमें यहाँ पे भी फ्रेम चेंज है। यहाँ पे दिखाया गया है हमें कि जो लॉ है वो उसके चेस्ट में से तलवार आर पार करता है, लेकिन मांगा में दिखाया गया है कि वो उसकी बैक में से आर पार करता है। फिर ब्लैकबीयर्ड बोलता है कि ये क्या तुमने किया, मेरे को कोई दर्द नहीं हो रहा। फिर लॉ अपनी जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल करता है और उसको शॉक वेव, उसको करंट भेजता है। तो फिर ब्लैकबीयर्ड जो है वो उसके इंटरनल ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाते हैं। फिर जो ऑगर है वो यही बोलता है कि अगर तुम बिना प्लेन की अटैक करोगे तो यही होगा ना। फिर ऑगर अपना रैप फ्रूट का इस्तेमाल करता है और ब्लैकबीयर्ड को आसमान से सीधा आयरन पे टेलीपोर्ट कर देता है। फिर जो क्रू मेंबर लॉ ने अपने क्रू मेंबर जो पानी के अंदर रहे थे उनको वो अटैक करना चालू करते हैं। अब मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि वो जो एक्सप्लोसिव एप्पल थे वो खाए थे, लेकिन मैं गलत था। हमें मांगा में ऐसे दिखाया गया था कि उन्होंने खाए एक्चुअली में, मेरे को ऐसा लगा वो पैनल देख के, लेकिन मैं गलत था। उन्होंने वो एप्पल नहीं खाए, उन्होंने एक्चुअली में वो जो पानी है समुद्र का वो अपने अंदर ले लिया है। तो वो उस पानी से इतना मोटा फूल गए थे और उनके पास कोई डेविल फ्रूट पावर नहीं है। वो एक्चुअली में उनकी रेस ही ऐसी है, जैसे कि फिशमैन है ना, वो पानी में ज़्यादा अच्छा फाइट करते हैं, ऐसी ये कुछ लोग हैं जो पानी में अच्छा फाइट करते हैं। तो ये लोग पानी के बॉल शूट करते हैं अपने मुंह से, जो वो एप्पल होते हैं वो फट जाते हैं। डॉग के पास जो एप्पल होते हैं वो फट जाते हैं। फिर जो लॉ के क्रू मेंबर पानी के अंदर होते हैं वो ब्लैकबीयर्ड के शिप के ऊपर अटैक करना चालू करते हैं, उसको डुबाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ लॉ और ब्लैकबीयर्ड अब एक आइलैंड के ऊपर फाइट करना चालू करते हैं, जहाँ पे जो ऑगर है वो लॉ को स्नाइप करने की कोशिश करता है, लेकिन बेप्पो के कान इतने तेज हैं कि वो सुन लेता है कि वो जो ऑगर है वो कहाँ से अटैक करने वाला है। फिर वो अपने एक क्रू मेंबर से बोलता है, बेप्पो अपने क्रू मेंबर से बोलता है कि वहाँ से अटैक करने वाला है एक स्नाइपर लॉ के ऊपर, उसको लॉ को गार्ड करो। फिर वो जो लॉ का क्रू मेंबर है वो लॉ को गार्ड करने आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है ब्लैकबीयर्ड की शिप के अंदर, जो हमें दिखाया था कि जेल के अंदर एक लड़की कैद है जो है पुडिंग। ये वही लड़की है जिसकी शादी सांजी की शादी होने वाली थी। फिर हमें देखते हैं कि जेल के बाहर दो बंदे बैठे हुए हैं जो पुडिंग पे निगरानी रख रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये सब तो कुछ भी नहीं है, हमारे कमांडर बहुत स्ट्रांग है और वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। फिर पुडिंग बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा भारी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर बिग बॉम जिंदा है तो तुम बाद में बहुत पछताओगे। वो जो दो बंदे पुडिंग पे निगरानी रख रहे होते हैं वो बोलते हैं पुडिंग से कि तुम्हें पता है ना कि जो हमारे कमांडर हैं वो अभी उसी बंदे से लड़ रहे हैं जिसने तुम्हारी बिग बॉम को मारा था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया था कि पुडिंग किडनैप कैसे हुई, ब्लैकबीयर्ड के किन किन बंदों ने पुडिंग को किडनैप किया। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो ऑगर है वो गया था, प्लस जो एक्स वाइस एडमिरल है, क्या नाम है उसका, जो कुजान और ऑगर किडनैप करने गए थे होल केक आइलैंड के पास पुडिंग को। फिर वहाँ पे दिखाया था जो क्रैकर है वो उन दोनों से लड़ रहा होता है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता उस स्नाइपर और कुजान के मुकाबले में। तो फिर वो हार जाती है और पुडिंग को किडनैप करके ले आते हैं।
फिर फ्लैशबैक खत्म होता है, फिर आते हैं हम रियल टाइम पे। फिर सीन शिफ्ट होता है नेवी हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो ग्रैंडपा मैक्स है ग्रैंडपा मैक्स ऑन स्टेरॉइड्स हैं। मतलब जो अकाइनू वो बोल रहा होता है कि क्या इस बार भी हम सिर्फ अपने हाथ हाथ धरे बैठ के देखते रहेंगे कि वहां पे लड़ाई चल रही है। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है एक फ्लीट एडमिरल बनना। फिर सीन शिफ्ट होता है लॉ और ब्लैकबियर्ड की फाइट पे, जहाँ पे लॉ और ब्लैकबियर्ड दोनों लड़ाई कर रहे थे, लेकिन उनके बीच में अब ब्लैकबियर्ड जो है वो अपने डार्क फ्रूट का इस्तेमाल करने लग जाता है और वो अपना इस्तेमाल करता है ब्लैक वोर्टेक्स को। बस यहीं पर ही जो एनिमे का एपिसोड है वो खत्म हो जाता है।